नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में, जहां मैं आपको स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी जानकारियां देता हूं और बताता हूं ढेरों बीमारियों के बारे में। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जिससे आप घर पर बैठे ही पहचान लो कि आपको कोई थायराइड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। थायराइड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म तो नहीं है या हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है। इन्हीं सब बात के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, कुछ ऐसे साइन सिम्टम्स बताऊंगा जिससे आप घर पर बैठे ही जान लोगे कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी। चलिए इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं थायराइड की प्रॉब्लम में होता क्या है। देखो, दो तरह की थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं और हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में क्या दिक्कत है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड जो हमारी ग्रंथि है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि यहाँ होती है, गले में होती है, वो अगर हाइपर एक्टिव हो जाए या ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लगे, उसको हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। अगर हमारी जो थायराइड ग्रंथि ग्लैंड है वो कम काम कर रही है, ज़रूरत से कम काम कर रही है, उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। दोनों के अलग अलग सिम्टम्स आएंगे, साइन और सिम्टम्स आएंगे। जैसे कि अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है, अगर आपकी जो है थायराइड ग्रंथि है वो ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रही है, तो ऐसे में आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, हाथ पैर गर्म रहेंगे, सर गर्म रहेगा। ठीक है ना, ये एक सिम्टम है, आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी। उसके साथ साथ आपका वज़न कम होगा, वज़न हाइपरथायराइडिज्म में कम होता है, और आपको घबराहट बहुत ज़्यादा होगी, आपका दिल ज़रूरत से ज़्यादा धड़केगा, आपको अपनी धड़कनें महसूस होने लगेंगी। ये सब अगर आपकी ग्रंथि, आपकी ग्लैंड बहुत ज़्यादा काम कर रही है, हाइपर एक्टिव है, उसमें आएंगे। अगर आपकी थायराइड ग्लैंड कम काम कर रही है, उसमें आपको सिम्टम्स आएंगे, सर्दी बहुत ज़्यादा लगेगी। उल्टा इसका काम होगा, सर्दी बहुत ज़्यादा लगेगी, आपका वज़न बढ़ने लगेगा, आप मोटे होने लगोगे, आपका फेस जो है वो मून शेप हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ आपकी धड़कनें कम हो जाएंगी। दोस्तों, धड़कनें कम हो जाएंगी, आपको डिप्रेशन रहने लगेगा, आप उदास रहने लगेंगे। ये अलग अलग सिम्टम्स आते हैं थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम में। और इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं जो लोग घर पर बैठ कर के पहचान नहीं पाते हैं। क्या होता है, अगर आपकी ग्रंथि हाइपर एक्टिव है, आपको हाइपरथायराइडिज्म है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न रहने लगेगा। कन्फ्यूज़न, आपको डिमेंशिया रहने लगेगा, लाइक मतलब आपको चीज़ें भूलने लगोगे, आपकी याददाश्त थोड़ी कम हो जाएगी, आप मतलब जैसे आप फोकस करते हो, फोकस करने की क्षमता आप में कम हो जाएगी। ठीक है ना। उसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है, आपकी ग्रंथि ज़्यादा काम कर रही है, तो उसमें आपके जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट हैं, जो आपके पेट की इंटेस्टाइन होती है, जो आंतें होती हैं, वो जल्दी जल्दी काम करने लगती है, जिससे आपको डायरिया रहने लगता है, दस्त आने लगता है, पेट बार बार ख़राब होने लगता है, जिससे आपका वज़न कम रहता है। ये भी सिम्टम्स हाइपरथायराइडिज्म में आने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ साथ आपकी आंखें बहुत मोटी दिखाई देने लगेंगी। हाइपरथायराइडिज्म में आपकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देंगी, वज़न घटेगा। उसके साथ साथ गॉइटर होने का खतरा रहेगा, गले में सूजन आने का, या मतलब एक गांठ टाइप दिखाई देने लगेगी, तो आपको समझ जाना है कि आपको हाइपरथायराइडिज्म हुआ है। तो ये तो सिम्टम्स होते हैं हाइपरथायराइडिज्म के। उसी तरीके से हाइपोथायराइडिज्म, अगर आपकी ग्रंथि कम काम कर रही है, तो उसमें आपका वज़न बढ़ेगा, वज़न बढ़ेगा, आपकी आँखों के चारों तरफ सूजन दिखाई देगी। ठीक है, पफीनेस फेस पे दिखाई देगी, आपको टेंशन, एंजाइटीज़ रहने लगेंगी, और महीने जो लेडीज़ में जो मेंसेस आते हैं वो इरेगुलर होने लगेंगे, या फिर आएंगे नहीं, या तो बंद हो जाएंगे, या बार बार आएंगे, या बहुत ज़्यादा आएंगे। तो हार्मोनल चेंजेस आने लगेंगे, आपके जो मेंसेस जो आते हैं रेगुलर, उनमें प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये हाइपोथायराइडिज्म में रहता है। धड़कनें कम काम करेंगी, धड़कनें कम रहेंगी, उससे आपको एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आने लगेंगे, और
आपके बाल उतरने लगेंगे, आपके बाल बहुत ज़्यादा उतरेंगे, आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सब सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म में आने लगते हैं। तो दोस्तों यही थे सिम्टम्स हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म के। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो ग्रंथि अगर ज़्यादा काम कर रही है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, और अगर आपकी ग्लैंड अगर आपकी थायराइड ग्लैंड कम काम कर रही है तो ये सिम्टम्स आते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हेल्दी रहिए, धन्यवाद।